ये देखिए, ये आश्रम इसमें दिखाई दे रहा ये, और इधर है ये यमुना जी। ये देखिए यमुना जी। देखिए आश्रम, आश्रम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए देखते हैं संत महात्मा जी के दर्शन होते हैं, करते हैं संत महात्मा जी के दर्शन, मिलते हैं। आश्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है और यमुना जी के बिल्कुल किनारे है। बिल्कुल कहें तो अगर शायद थोड़ा सा भी जल अगर बढ़ता है तो ऊपर पानी आ जाता होगा आश्रम में। चलिए मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी का आश्रम वगैरह तो ठीक ठाक लग रहा है। अथर्ववेदाय नमः। अयमात्मा ब्रह्म। ये स्थान तो बहुत प्रिय लग रहा है। इधर ये देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल यमुना जी के ही नज़दीक ये देखिए यमुना जी। हरिओम। प्रणाम भगवान। तो गांव में बिल्कुल नहीं जाते भगवान? ना बिल्कुल कई साल हुआ। अच्छा। न गांव में जाता हूँ, न गांव वालों को कुछ खाने देता हूँ, न किसी का न खाता पीता। अच्छा। गांव एक ही घर है जिन्होंने जमीन दिया है। हाँ उनके घर में अभी कोई बिजली तक नहीं पीता है। जी जी। उन्हीं घर से दूध आ जाता सवेरे, हाँ तो 12 बजे टिफिन आ जाता है जी। बस। अच्छा। इसके बाद हम दिन भर अपने काम में लगा रहते हैं, पूजा पाठ, पुस्तकें देखना पढ़ना, हमारा यही दिनचर्या है। मणिकर्णिका घाट पर है। मणिकर्णिका घाट पे? हाँ, वहीं रुकता हूँ। अच्छा। और कई लोग यहाँ के घूम कौन सा आश्रम है? अभय संन्यास आश्रम। अभय संन्यास आश्रम। हाँ, वहाँ कई लोग गए यहाँ से। केपी सिंह भी घूम आए हैं। अच्छा, और भी अच्छा। गाँव के कई लोग जी जी। आसपास के लोग हैं। वहाँ पर एक नेपाली बाबा भी रहते हैं मणिकर्णिका घाट? हाँ रहते हैं। हैं? हाँ, अच्छा। वह ये है बगल में कुटिया घाट के, हाँ। तो उसमें अकेले एक दो लोग रहते हैं, शायद हम गए नहीं वहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन हमने सुना है कि उसमें कोई गंगा नेपाली बाबा एक रहते हैं, जटा वटा रखते हैं। हाँ कुछ जटाएं हैं उनकी हल्की सी। हाँ। तो यहाँ भगवान ये अथर्ववेद का अध्ययन चल रहा है आपका? हाँ, अथर्ववेद का भी चल रहा है। हाँ। गीता है, विष्णु सहस्त्रनाम है, और पुस्तकें हैं। हमें फुर्सत मिलती है तो पढ़ता हूँ, हाँ। नहीं तो लेट जाता हूँ, आराम करता हूँ। फिर जब मन हुआ तो फिर उठ के बैठ गए, कोई पुस्तक दिखने लगे, हमारा इसी में समय निकल जाता है। और मन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई मन की ऊब हुए या मन घबराए या कि ऐसा हुआ किसी से थोड़ा बात करें, मैं गेट के बाहर नहीं जाता हूँ। अच्छा, उधर नहीं जाते हैं ना, आप? गेट के बाहर जाते हैं। अरे हाँ, हाँ। कभी अगर गए भी शाम वाम को ठंडे में, तो गेट के सामने खड़े होकर के थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट और फिर अंदर आ जाता हूँ। बस मैं अंदर ही रहता हूँ, गेट के बाहर नहीं जाता हूँ। और न गांव वालों को किसी को आने देता हूँ। अच्छा। न मैं गांव में जाता हूँ, न किसी का खाता पीता हूँ। अच्छा। तो अथर्ववेद में बताते हैं कि पूरा विज्ञान है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या ज़्यादा है जी। और मंत्र भी वो कई प्रकार के हैं, कई किस्म के हैं।
हर प्रकार की है। एक सेकंड भगवान, थोड़ा सा अथर्ववेद पे आप बता रहे थे कुछ कि मंत्रों की संख्या बहुत अधिक है। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर प्रकार के मंत्र हैं। अच्छा। हाँ। और हमारे पास 2 पुस्तक किसी ने भेजा है, अथर्ववेद की संहिता। जी। एक भाग से लेकर 20 कांड तक है। 2 अच्छा। भाग में है। जी। लेकिन ये श्री राम शर्मा की लिखी हुई है। अच्छा अच्छा। और श्री राम शर्मा की पुस्तकों को महात्माओं ने ज़्यादा मान्यता नहीं दिया है। अच्छा। जी। महात्माओं ने मान्यता नहीं दी। महात्माओं ने मान्यता नहीं दी। महात्मा अधिकांश गीता प्रेस गोरखपुर को ज़्यादा मान। गीता प्रेस गोरखपुर की, जी। और यह कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य। जी। इसको। जैसे गीता शांकर भाष्य है। जी। उस गीता तो सैकड़ों विद्वानों ने लिखा है। जी जी। बहुत टीकाएँ लिखी गई हैं। जी। लेकिन जो मान्यता महात्माओं ने दिया है शांकर भाष्य पर, जी। और किसी को नहीं। रामानुजाचार्य का भी, वल्लभाचार्य का भी, जी। सबका है। जी। अपने अपने ढंग से सबका है। एक अगरानंद जी ने भी लिखा, मैंने तो एक बार देखा फिर नहीं। अच्छा अच्छा। तो अगरानंद जी का और श्री राम शर्मा के पुस्तकों का लिखा हुआ, जिसे तो महात्माओं ने ज़्यादा आदर नहीं किया ज़्यादा। जी। वो लोग लिखे हैं। और आपको भगवान इनमें क्या मतलब अंतर समझ में आया? क्या पंडित श्री राम शर्मा के श्री द्वारा। राम शर्मा की जो पुस्तकें जो हैं, जी। वो पुस्तकों में हमको उन्होंने अपना खुद का अनुभव जी। और खुद का मतलब एक दूसरे के विचार में तालमेल में सही सटीक बैठ जाए, ऐसा भाष्य नहीं किया है। अच्छा। अपने विचार और अपना जो उनके मन के अंदर जो अनुभव हुआ है, जैसे कि अथर्ववेद संहिता है मेरे पास। जी। उसमें कई प्रकार के मंत्र हैं। जी। हर तरह के मंत्र हैं, उपयोग में लाने लायक भी है। परंतु उनका ऋषि, उनका देवता, ये तो लिख दिया है, छंद लिख दिया है। जी जी। लेकिन वो कैसे प्रयोग किया जाता है ये नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा कहीं। अच्छा अच्छा। अथर्ववेद का। हाँ। जबकि अथर्ववेद का हमें एक पुस्तक दिल्ली में मिली थी। हाँ। वो हस्तलिखित है। जी। वो प्रिंट कराया किसी ने, हाँ। वो दिया। अच्छा अच्छा। तो उसमें है थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को खुलासा किया गया है, अच्छा अच्छा अच्छा। अथर्ववेद के मंत्रों का। तो उसमें अथर्ववेद में तो बहुत मंत्र हैं और हर प्रकार के हैं जी। जो जीवन में उपयोगी भी है हर मनुष्य को। तो ये ऐसा है। और वेदों का अलग अलग अपना अलग साम वेद है। जैसे भगवान इस पे अथर्ववेदाय नमः, अथर्ववेद पर ही, और हम यहाँ पुस्तक भी आज देखे थे आपकी, ये शायद रखी हुई है। हाँ। अथर्ववेद संहिता। जी। तो इसका अध्ययन चल रहा है आपका। हाँ। तो कुछ भगवान बताइए कि शायद मुझे भी कुछ, हालांकि मैं कक्षा नर्सरी का छात्र हूँ और पीएचडी की बात कर रहा हूँ, तो समझ में तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, लेकिन शायद थोड़ा बहुत। अथर्ववेद में देखो, अथर्ववेद के मंत्र हैं जी। कुछ मंत्र हैं ऐसे जिनका अपने स्वयं के लिए है, पाठ किया जाता है अमुक संख्या में। जी। और कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जी जिनका समुचित प्रयोग करके वो दूसरे के भी कल्याणार्थ प्रयोग किया जाता है। अच्छा। जैसे कि हमारे पास आते थे अभी तो राजपाल सिंह मर गए, राजपाल सिंह यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। हाँ हाँ, उन्होंने हमारी बड़ी सेवा किया। अच्छा अच्छा जी। राजपाल सिंह ने बड़ी सेवा की जी। ये रोड बनवा दिया गांव से लेके यहाँ तक। ये बाउंड्री उन्हीं की बनवाई हुई है। अच्छा। गेट वगैरह उन्होंने लगवाया है। यहाँ तो भगवान यमुना का जल आ जाता होगा बरसात में? नहीं, वही पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो यहाँ तक पानी आया था। अच्छा अच्छा। ऊपरा सब जो है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। किनारे। हाँ।
पानी खेतों से होकर आता है, अच्छा। सीधा नहीं आता। अब खेतों से हाँ। तो एक बार आया यही, जब अच्छा। हमारे यहाँ जी। रहने को, आने को मैं बहुत दिन से आता हूँ। अच्छा अच्छा। आने को मुझको यहाँ आते हुए लगभग हो गया 50-55 साल। 55 साल हो गए। हमारे साल के जो बच्चे नंगे घूमते थे, जी। आज उनके लड़के बच्चे भी देखो तो बूढ़े जैसे लगते हैं। अरे अपनी अवस्था कितनी भगवान? हमारी अवस्था 80 पे पहुँचने वाली है। 80 के आसपास है। हाँ। तो आप अकेले भोजन पानी, अच्छा भोजन भोजन तो आता है एक टाइम, अच्छा लेकिन दे जाते हैं। एक टाइम करते हैं। और 4 रोटी आती है, हमने कह दिया उनके घर में, हाँ। जो तुम्हारे घर में दाल सब्जी बने हाँ। थोड़ा, और 4 रोटी। अच्छा। तो 2 रोटी दोपहर खा लेता हूँ, 2 रोटी शाम को दूध से खा लेता हूँ। और मैं भी मरीज हूँ, अच्छा हार्ट का, बीपी का। अच्छा और हमारी शुरू से दवाइयाँ केपी सिंह चौहान दे, अच्छा अच्छा केपी सिंह चौहान दवाई का उन्हीं के खाते में आता है। अच्छा अच्छा। इकट्ठे जाता हूँ, 2-3 महीने के लिए ले जाता हूँ। केपी सिंह से मिलना आप कभी जाते हो? आप तो हाँ जानते हैं? हाँ हाँ। जानते हैं आपको? नहीं हम उन्हें जानते हैं, वो बड़े आदमी हैं, कहाँ छोटे लोगों को नहीं जानते। संसार में कौन बड़ा कौन छोटा? देखो, जी बड़ा और छोटा मनुष्य का कर्म धर्म होता है। जी। अगर वो कर्म धर्म ऊंचे लेवल का है, उच्च विचार का है, सात्विक प्रवृत्ति का है, जी धर्म से संबंधित है, वो बड़ा है। भगवान राम के वंश में अनेकों राजा हो गए, ऐसे ऐसे राजा हो गए जो देवताओं की भी सहायता किया, जी बड़े बड़े महापुरुष हो गए। जी जी लेकिन परमात्मा की संज्ञा भगवान राम को ही क्यों दिया, और किसी को नहीं दिया? विनीत हुए, जी रघु हुए, जी। राजा दशरथ हुए, जो देवताओं की सहायता देवासुर संग्राम में भी गए थे। राजा पृथु हुए, जिनके नाम से पृथ्वी पड़ी है। हाँ, तो पहले तो यही 2 वंश था, जी। सूर्यवंश, चंद्रवंश, चंद्रवंश। 2 ही वंश था। जी और कुछ वंश और भी थे बाद में हुए, लेकिन फिर वो महाभारत में समाप्त हुए। जी। कुछ वंश को परशुराम जी ने समाप्त कर दिया, अच्छा। और कुछ बचे खुचे जो हैं वो चल रहे हैं, उनका वंशावली। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया है जी कि दुख उठा करके भी जनता के कल्याण के लिए, संतों के, महात्माओं के, भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने कितना कष्ट उठाया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। जी तो इस संसार में जब तक व्यक्ति, सीधी बात है, जी। जब तक मरना न सीख ले तब तक जीने का आनंद नहीं आता है। अच्छा। सब बात एक बात है। जब तक मरना ना सीख ले तब तक जीने का आनंद नहीं। हाँ। तो मरना भी किस तरीके से होगा? मरना को क्या, मरने को क्या, ये संसार के लोग इसे मरते जीते हैं, तो ये मरना जीना थोड़े। जी। किसी कवि ने लिखा है कि शीश काट के भूमि धरे, तापर रखे पाँव, जी ऐसी हिम्मत हुए तो यही मारा आओ। ये मार्ग बड़ा कठिन है और सरल भी है। कठिन उसके लिए है जिसके अंदर तप, त्याग, वैराग्य जी नहीं है, उसके लिए बड़ा कठिन है, जी बहुत कठिन है। और जिसके अंदर त्याग, वैराग्य, तप की भावना है, परमात्मा की भक्ति की भावना है, उसके लिए बड़ा आनंद है का विषय है। ये बहुत आनंद का विषय है। लेकिन देखो, मार्ग 2 है, 2 ही मार्ग है, दूसरा नहीं है। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में संसार गृहस्थ को मान लो, निवृत्ति मार्ग में साधु संतों को मान लो, ये निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में पहले जीवन दुख में, कष्ट में, विष में जैसा लगता है, जी भूख प्यास सहना,
सर्दी गर्मी सहना, मान अपमान सहना, है ना कठिन। जी। लेकिन आखिर में चल के वो अमृतमय बन जाता है अंत में। जिस साधु ने सच्चाई से भगवान का भजन किया है, सच्चाई से ईश्वर का भजन किया है, जी। उसको बुढ़ापे में उससे सुख कष्ट मिलता नहीं, है। सुख मिलता है, बुढ़ापे में सुख मिलता है। वहाँ परमात्मा सहायक हो जाता है। परमात्मा स्वयं खड़े रहते। वहाँ में आप जी। ईश्वर की वाणी है। तो कहने का तात्पर्य है, गृहस्थ जीवन पहले बड़ा सुखदायी, बड़ा आनंददायक, बड़ा अच्छा लगता है। जी। घर परिवार, लड़के बच्चे, रुपया पैसा, साधन सुविधा। बुढ़ापा बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे एक मिलने वाले हैं, बहुत दिनों से आते, जब वो सिपाही में थे तब से, अच्छा फिर थाना प्रभारी होकर रिटायर हुए, ग्वालियर में रहते हैं। अच्छा। अच्छा। फोन आता है, अभी कल भी आया था। वो बुढ़े हो गए, वो भी दवा ववा खाते हैं। तो कह रहे थे कि महाराज बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है, अब अनुभव हो रहा है। अब अनुभव हो रहा है, बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। हमारे गुरु जी पढ़ाते थे काशी में, उठने लगे तो बड़ा घुटना दर्द करे, कमर दर्द करे, उठे। तो उसके जब खड़े हुए तो कहा, देखो ये बुढ़ोती का आनंद है। तो उस कष्ट में देखो, भोग चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, दोनों आता है जीव के साथ में। अब सुख का भोग भोगने में वो स्वतंत्र है। जैसे कि भरत जी को तो राजगद्दी मिल गई थी, राजा दशरथ ने स्वीकार भी कर लिया था, जी। लेकिन भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने स्वीकार नहीं किया, वो भोग को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। जी। तो भरत जी का जीवन की जीवनी कितनी महान हो गई। हम तो कहते हैं कि अगर भरत जी का इतना बड़ा धर्म आचरण और सोच समझ ना होती तो रामायण पूरी ना होती। बिल्कुल सही कह रहे हो भगवान। सबसे बड़ा त्याग तो भरत जी ने भरत किया। जी का है। जी। राम जी तो महाराज दशरथ के इशारे से गए, जी। माता की आज्ञा से गए, जी। और वो जो काम देवताओं का, ऋषियों मुनियों का, असुरों से रक्षा करने का जो काम था, वो तो उनके मन के अंदर थी। जी। लेकिन व्यवहारिकता में तो माता पिता की आज्ञा से गए वनवास, लेकिन भरत जी को तो माता पिता का राज मिल गया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उस भोग को तिरस्कार किया। तो जगह जगह पर, हर जगह, कई जगह ऐसा भगवान ने कहा भी, हनुमान जी का संकेत करके, तुम समप्रिय भरत ही पूर्ण, हाँ, तुम भरत के समान प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हाँ, ये हनुमान जी से कहा। 14 साल उनके साथ पीछे पीछे घूमे। हाँ, उनके लिए नहीं कहा। कष्ट उठाया। जी। जी। उनको नहीं कहा, उनके लिए नहीं कहा। भरत जी को कहा। जी। तो भरत जी की भावना को समझते थे। हाँ, भरत जी की भावना को जानते थे। भरत जी का चरित्र याद करते ही गला रुंध जाता है भगवान। और भरत जी क्या, रामचरितमानस का कोई भी पात्र अगर उसका थोड़ा सा आप विश्लेषण करने लग जाएं तो वाणी रुक जाती है। रामायण देखो, रामायण बड़ी अमूल्य ग्रंथ है। जी। जनता के कल्याण के लिए तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। जी। तो ये संतों की कृपा है। ऋषियों मुनियों ने अथर्ववेद संहिता के पर जितने भी मंत्र हैं, सब मंत्रों का अर्थ
और सब मंत्रों की व्याख्या, उन मंत्रों को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, जी कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये सब ऋषियों उन्होंने बड़ी तपस्या करके इनका साक्षात्कार किया। जी तब जो है उसमें से कुछ सार निकाला है। अच्छा तो ये सब शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं अक्षरशः तिल भर भी वो गलत नहीं है, सत्य, परम सत्य। जी शास्त्र जो कहता है वो बिल्कुल सत्य कहता है। सारा जीवन का व्यवहार शास्त्रों में लिखा होता है। कभी बृहदारण्यक उपनिषद आप पढ़ो, जी कौन सा भगवान? बृहदारण्यक उपनिषद जी। गीता प्रेस में आती, इतनी मोटी किताब है, जी हमारे पास है और पढ़ चुका हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, कभी कोई पुस्तक देखने लगे, कभी कोई पुस्तक। तो ये है। और शास्त्र कहता है कि महाजनों इन गता स पंथा, जी महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पे चलो, कल्याण होगा। जी यह है। अब देखो समय, युग जमाना बदल गया है, लोगों की बुद्धि प्रवृत्ति बहुत दूषित हो गई है। अब इसमें ऐसी बातें पूछने वालों में शायद ही पहली बार आप आएंगे, ये बात करने वाला कोई नहीं आता। जी आएंगे लोग तो अपने घर की समस्या, अपने घर की परेशानी लेकर के आएंगे। महाराज जी ऐसा कर दो ये हो जाए, महाराज जी हाँ। ऐसा कर दो वो हो जाए। लेकिन क्या भगवान ऐसा होता है? अगर ऐसा कहा जाए तो क्या ऐसा होता है? क्या मतलब कि हम परेशानी आपसे व्यक्त करें तो या किसी साधु से, तो ऐसा होता है कि वो परेशानियां दूर हो सकती देखो, हैं? संसार में हर समस्या का समाधान है। जी उस समाधान तक ना पहुँचे तो बात अलग है। जी राजपाल सिंह प्रेमलता यहाँ कुछ दिन पहले जब राजपाल जीवित थे, जी डेली आते, जी फिर वो वेदांता में कुछ उनको जांच करवाना था, फिर हमको गाड़ी भेज करके बुलवाते। अच्छा केपी सिंह भी कई बार आ चुके हैं, स्वास्थ्य उनका जी खराब रहता है, जी चलने फिरने में तकलीफ, तो अब कम आते हैं, वो भी आते हैं। ऐसे हमने एक दो प्रयोग किया है, जी उन्हें आराम मिल गया, अच्छा अच्छा आराम मिल गया। लेकिन मैं हर किसी को ऐसा नहीं कुछ करता। जी यहाँ दुकान लगा, ये बाजार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हम यहाँ पर, हम तो फक्कर महात्मा थे, आपका भगवान जहाँ यहाँ मिल गई दो रोटी खा लिया, जहाँ शाम हो गई वो रात बिता लिया, जी सुबह हुआ चल दिया, जी ऐसा जीवन था। पैदल भ्रमण किया है हमने, गंगा जमुना नर्मदा पहाड़ों पे अच्छा पैदल भ्रमण किया, अमरनाथ। जी। तो भगवान यहाँ फिर कैसे आ गए आप इस जगह? यहाँ हमें जमुना जी का किनारा अच्छा लगा, अच्छा। एकांत शांति में। अच्छा और अभी तो यहाँ कुटिया बनी, इसके 1 किलोमीटर लगभग आगे हम पहले गुफा बना के रहते थे। अच्छा हाँ, तो वहाँ एक कुआं था, कुआं में पानी अपने आप ऊपर से निकलता था अपने आप। हाँ, वो पानी देख करके हम वहाँ रुक गए। अच्छा यहाँ जल की बड़ी अच्छी सुविधा है, नहाना धोना, हाँ हाँ और चाहे जब नहाओ चाहे जब नहाओ, बड़ा अच्छा जल भी था। अच्छा उस जल को देख के हम वहाँ रुक गए। तब डकैतों का भरमार यहाँ ज़्यादा था। यहाँ- मैंने दिन में कई बार गिरोह देखा है, अच्छा मैंने रात में भी देखा है अरे गिरोह, रात में, दिन में। ये तो पूरा क्षेत्रीय भगवान बदमाशों का रहा है। हाँ। हाँ कई बार दिन में गिरोह देखा, लेकिन हमारी कुटिया पे कोई गया होगा उस भेष में, दूसरे भेष में, जी तो बात अलग है, और कोई बदमाश नहीं। अच्छा पहली बार शुरू से हम खाना पीना बनाते हैं, जी जहाँ मिल गई 2 रोटी खा लिया बस। अच्छा अब उनके घर से आता है तो एक टाइम टिफिन दे जाते हैं, सवेरे 8 बजे दूध दे जाते हैं, और चाय पानी नहीं बना देते। भगवान की कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। जी जी
भगवान अपना जैसे आपने नर्मदा जी का भ्रमण किया। बहुत नर्मदा परिक्रमा की है, अच्छा, नर्मदा जी की परिक्रमा की है। अमरकंटक से लेकर के समुद्र तक। जी जी। तो वहाँ स्थान नहीं कोई स्थान तो वहाँ बहुत है, अच्छा। स्थान जितना नर्मदा किनारे उतना न गंगा किनारे हैं जी न जमुना किनारे हैं। जी। वहाँ बहुत स्थान है हम्म, और वहाँ का कुछ रिवाज भी अलग है। हर गांव में कोई पहुँचे, वहाँ गृहस्थ लोग हजारों लोग घूमते हैं, जी परिक्रमा करते हैं गृहस्थ जी। लाखों लोग करते हैं अब तो। लाखों। जी जी। उनको सबको सदा व्रत वहाँ गांव गांव में। हम्म, अब तो भगवान भोजन देने लगे हैं। हाँ हाँ, देने लगे। भोजन पका के देते हैं अब तो। हाँ और कोई महात्मा पहुँच जाए, नहीं बनाना चाहता तो उसको बनी बनाई रोटी भी देते हैं। हाँ। अब तो 2-2, 250-250 परिक्रमावासी रुकते हैं एक एक आश्रम में। हाँ, अब तो हर 3 किलोमीटर गृहस्थ 4 लोग किलोमीटर पे। बहुत परिक्रमा करते हाँ। हैं। पर हम तो 1 साल के अंदर ही करके आ गए। अच्छा 40-45 किलोमीटर रोज चलते। अच्छा। हाँ हाँ, आपने काफी समय पहले की होगी भगवान। 80 सन 80 में। 80 उस समय तो भगवान इतना साधन नहीं रहा 80 में होगा। हम काशी में थे। 80 में हम यहाँ से काशी पहुँचे थे। 78 में जब भयंकर बाढ़ आई, अच्छा काशी में 3 मंजिला लोग नहाते थे, अच्छा। अच्छा उस समय हम वहाँ पहुँचे। पढ़ने के लिए गए, पढ़ाई के लिए भी भटके कई जगह, वृंदावन, मैनपुरी, अक्षरानंद आश्रम, हाँ नहीं बना हिसाब। तो जी अकस्मात ईश्वर की कृपा, वहाँ हमें जहाँ रुकना था वो महात्मा पढ़ाते भी थे। अच्छा उनके गुरु जी से मुलाकात हो गई, अच्छा। उन्होंने पता बता दिया हाँ कि वहीं। और महात्मा अच्छे संत थे, विरक्त थे, विद्वान थे, जी। पैसा वैसा नहीं छूते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे, अच्छा, अच्छे संत। गंगदेव जी नाम था। क्या नाम था भगवान? गंगदेव। गंगदेव जी। अच्छा अच्छा उनके साथ हम रहे बहुत दिन। अच्छा। और उन्हीं के साथ हमने फिर वहीं से 80 में कुंभ पड़ा था उज्जैन का, सन 80 में। अच्छा। वहाँ से हम 10 महात्मा पैदल गए थे उज्जैन। अच्छा। 4.5 महीना लगा पैदल? पैदल। अरे तब अवस्था थी, जी। सर्दी गर्मी भूख प्यास का कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता था। तो भगवान संत जीवन में आना कैसे हो गया? अरे ये सब बातें पुरानी बातें हैं। अच्छा। देखो, एक होती अदृश्य शक्ति जी जो दिखाई नहीं पड़ती, जी परंतु उसकी शक्ति महान है। वही इस संसार को, क्या सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जी हर जीव के कर्मानुसार जीव को वही चलाती है। जी सारा ब्रह्मांड उसी सहारे चल रहा है। जितने भी ग्रह दशा जो कुछ भी है, सूर्य चंद्रमा पवन आग, सब उसके सहारे से, उसी के इशारे से सब चल रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे से सब काम हो रहा है। जी और देश कहाँ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी ऐसे ही परमात्मा की उस शक्ति के बल पर ही सारा विश्व ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर उसका एक तिल का मात्र भी इधर का उधर हो जाए, एक ग्रह भी, एक तिल मात्र भी इधर उधर हो जाए, तो भूमंडल है, यहाँ भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी तूफान बरखा बाढ़ में देखो कितने लोग इधर जी। पूरब में बहुत बाढ़ आई है। जी जी ये सब यही बात है। वो परमात्मा हर जीव को जीव के कर्मानुसार खींच के उसके अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसी जगह पर ला के खड़ा कर देता है। ये कारण तो बनता है, जी बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं संसार में। कार्य रूप में देखो, ये संसार है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाई हुई है। कारण रूप में देखो तो परमात्मा है जो सर्वनियंता है, जी सब प्रेरक है। जी पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण है। गीता में भगवान ने लिखा, हृदय से अर्जुन की सती
ब्रह्म ज्ञान सर्वभूत, मतलब यंत्रारूढ़ानि माया, मेरी माया ऐसे दौड़ रही है जैसे बिजली पंखा में चल रही है, बल्ब में चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, वो बिजली से ही चल रही है, तब तो वही है। जी जी। लेकिन वो कितने उपकरणों को संचालित कर रही है। इसी प्रकार से परमात्मा इस विश्व ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, वही नियामक है, उस नियम में रखता है। वो जीव का प्रारब्ध है, कौन कैसे आया, कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये सब उसके प्रारब्ध कर्मों के ऊपर है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, भीष्म पितामह ने, शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव को भोगना ही पड़ता है, निश्चित। उसमें परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, ईश्वर को भी भोगना पड़ता है, कर्मों का फल ईश्वर को भी भोगना पड़ता है। लेकिन ईश्वर में ज्ञान है, वो सब जानता है कि ये दुख सुख जो कुछ है संसार ये विनाशी है, शरीर विनाशी है, ये कुछ नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान, कितने को मार देता है। भगवान राम ने रावण का विनाश कर दिया जी। वो ब्राह्मण था, ये क्षत्रिय थे जी। और वही बात भी अश्वत्थामा को लेकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्राह्मण बंधुन हंतव्या। अर्जुन, ब्राह्मण ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको तलवार लेकर तुम मारने जा रहे हो, तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को हत्या नहीं करना चाहिए। बोले महाराज फिर हम करें क्या इसको, इसने हमारा बहुत बड़ा जो है हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, हमारा नाश कर दिया। बोले इसके मस्तक की मणि निकाल लो, उसको देश से निकालो। तो फिर भगवान गुरु द्रोण का वध क्यों हुआ? ये कृपाचार्य का पुत्र था। अच्छा, ये कृपाचार्य जी का। हाँ, द्रोणाचार्य तो अस्त्र के गुरु थे, कृपाचार्य विद्या गुरु। अच्छा, विद्या गुरु थे। जैसे कि मान लो वशिष्ठ जी ने तो सब प्रकार की विद्या दिया ही था, भगवान राम चारों भाइयों को जी। लेकिन विश्वामित्र ने अस्त्र की विशेष विद्या दी, विशेष विद्या दी, ऐसा है। भगवान, एक प्रश्न मन में आता है, आप अन्यथा न लें, क्षमा चाहेंगे। जैसे कि ईश्वर हमारा शरीर नश्वान और ये पंच तत्वों से बन के मिला है, पंच तत्व जो मिलकर के एक शरीर बना है, और जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो उसमें विलीन हो गया या उसे कोई नया शरीर मिल गया। तो फिर भगवान, जो हमारे अच्छे या बुरे कर्म होते हैं उनका फल किसको दिया जाता है? उसी जीव को। जब तक उसके अंदर कर्म का भाव है जी, कर्म फल का भाव है जी, तब तक वो जीव है, आत्मा नहीं है। अच्छा, जब तक वो सिपाही है जी, तो सिपाही कहा जाएगा जी, थानेदार एसपी नहीं कहा जाएगा। अच्छा। जब थानेदार एसपी के पद पर पहुंच जाएगा तब एसपी कहा जाएगा, तब सिपाही नहीं कहा जाएगा। अच्छा, जीव के अंदर जब तक संसार भाव है जी, तब तक वो जीव है। उसके अंदर कर्म का फल, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, इन सब बातों को जब तक उसके अंदर ज्ञान है तब तक वो जीव भाव में ही है, आत्म भाव में नहीं आया है। अच्छा। आत्म भाव में तो कीड़ा भी अपनी आत्मा है जी। सांप बिच्छू यहाँ आते हैं, सांप बिच्छू कितने घूमते हैं, अंदर आ जाते हैं जी। कमरे के अंदर कई बार केचुल दे के चला गया, हमें पता ही नहीं कब आया और कब केचुल दिया, कब चला गया। सुखदेव सिंह मोड़ के है, आते हैं उनको मैंने कहा इसको निकाल के बाहर कर, तो केचुल निकाल के बाहर किया। हमने कई बार नहीं, हमें पता ही नहीं चला कब आया कब से। अच्छा, केचुल निकाल के चला गया। तो कहने का मतलब उसमें भी तो आत्मा है जी, और वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है। हाँ, और वो भी किसी दिन ऐसा सोचो कि वो भी किसी दिन तुम्हारे जैसे रहा होगा। अरे आत्मा तो भगवान उसमें भी है, जो गंदगी में बिछड़ जा रहा है। हाँ, उसमें भी आत्मा है।
लेकिन वो स्वभाव और संस्कार बस उसी में अपने का सुख मान रहा है। जी वो स्वभाव और संस्कार बस अपने को उस गंदगी में ही सुख मान रहा है। जी, उसे प्रभु का भान ही नहीं है। नहीं। जिस दिन भान हो जाएगा उस दिन गंदगी से निजात मिल जाएगी। हाँ, ये ये है। तो ये जीव का प्रारब्ध है। जी इसीलिए शास्त्र कहता है, एक जगह आया है, विवेक चिंतामणि ये पुस्तक आती है। जी चित्त शुद्ध है कर्मो न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेणा न किंचित कर्म कोट भी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म शरीर से ही कर्म होगा। जी तन बिन वेद भजन नहीं बढ़ना। जी सूर्य जी ने कहा है, बिना शरीर के कर्म नहीं होगा। बिना शरीर के कर्म धर्म पाप पुण्य नहीं होगा। जी लेकिन ये जो शरीर से धर्म किया जाता है, साधना किया जाता है, उपासना किया जाता है और जीव अपने धीरे धीरे ऊंची गति को पहुंचता जाता है, जी ये शरीर के माध्यम से ही तो है। जी अंत में शरीर भी छूट जाता है। जिस शरीर से हमने त्याग तपस्या सब कुछ किया, जी वो शरीर भी छूट जाता है। वो शरीर भी छूट जाता है। तो जीव फिर उस समय जीव का जो पिछला कर्म धर्म है हाँ वो जीव के साथ जाता है। अच्छा। प्राण हम्म, प्राण और मन, मन सारी इंद्रियों का राजा कहा गया है। जी सारी इंद्रियां 10 हैं, 11वां मन है, हम्म, तो सबका राजा कहा गया है। लेकिन करता कुछ नहीं है। जैसे पंगु आदमी की जगह बैठा दो, बैठा दो। लेकिन कराता लेकिन सब सारा खुराफात इसी की है। कराता सब वही है। सब करता कुछ नहीं, कराता सब इसको वही। कंट्रोल करने वाला, जी इसको कंट्रोल करने वाला बुद्धि है। और वो बुद्धि भी सब जगह नहीं होती। जी बुद्धि, अब एक बुद्धि तो होती है मनमानी, जी अपने मन में जो आई वही कर रहा है। हम्म, एक बुद्धि होती है बुद्धिमानी, जी बुद्धिमानी से काम कर रहा है। हम्म, तो बुद्धिमानी से जो काम कर रहा है उसमें विवेक विवेक काम कर रहा है। वो विवेक का डंडा देख करके मन जो है शांत हो जाता है। गीता में भगवान ने यही तो बताया अर्जुन को। जी भगवान ने कहा कि आप कहते हो कि अपना मन हमारे में लगाओ, हम्म, लेकिन मन तो इतना चंचल है कि ये लगता ही नहीं है। लगता ही ये नहीं तो है। हवा से भी ज्यादा तेज है। जी तो भगवान ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ बात सही है। हाँ असंशय मना कृष्ण, असंशय मना, मतलब संशय नहीं है, तुम्हारी बात में संशय नहीं है, सही है। लेकिन वैराग्य से और त्याग से इस मन को धीरे 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 काबू में किया जाता है। जी और इसमें बहुत सी बातें हैं। गीता वगैरह पढ़ते हो कभी? कभी कभी भगवान। कभी कभी तो रोज पढ़ा करो। अरे हम कहते नहीं तो एक अध्याय पढ़ा करो, ना एक अध्याय के टाइम जी जैसे 5 श्लोक लगे 8 सहित गीता शांकर भाष्य अगर पढ़ो, गीता प्रेस में आती है जी तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन उसमें वेदांत की प्रक्रिया ज़्यादा दिया है। अच्छा और नहीं तो एक गीता तत्व विवेचनी आती है, अच्छा। उसको वो भी अच्छी है। गीता तत्व विवेक नहीं। गीते प्रेस में। अच्छा अच्छा तो गीता वेदांत में लिया गया है, महात्माओं ने वेदांत में रखा है। जी
ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, जी। इन तीनों को वेदांत त्रयी का नाम दिया है, संज्ञा दिया अच्छा। है। ये तीनों वेदांत त्रयी है। हमारा गुरु स्थान ऋषिकेश में कैलाश आश्रम। तो अब तो हम नहीं जाते वहाँ, जी। 1 साल 1.5 साल वहाँ रहे। 98 में हमने संन्यास लिया। अच्छा, 98 में? 98 में कुंभ पड़ा था हरिद्वार का, तो उस साल लिया। तो एक भगवान आपका साधुओं से चलना फिरना तो आप सन 80 से बता रहे हो। हाँ, लेकिन 98 में संन्यास? देखो सन्यासी में 2 प्रक्रिया है। जी। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, जी। वो भगवा कपड़ा पहनता है, अच्छा। कपड़ा भगवा होगा, हाँ। लेकिन लंगोटी सफ़ेद रहेगी जी। और शिखा और सूत्र रहेगा, अच्छा। जनेऊ और चोटी रहेगी। अच्छा। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और जब वो संन्यास लेता है जी। तो शिखा सूत्र गुरु काट लेता है, जी। चोटी काट लेगा, जनेऊ ले लेगा, अच्छा। प्रेस मंत्र देता है, हाँ। गिरजा हवन होती है, लेकिन बड़ा कठिनाई का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। समझो कि 2-3 रात 2 दिन जागना पड़ता है, खाने को भी कुछ नहीं देते, बैठा रहना पड़ता है। रात में कम से कम 20 बार गंगा नहा, शिवरात्रि के समय पर अच्छा। वहाँ करते हैं, हर साल होता है, हाँ। ऐसा होता है। और 98 में हमने संन्यास लिया। जी। तो महाराज जी ने हमें रोक लिया 1 साल, बोले अभी 1 साल तुम जाने कहीं संकल्प नहीं करना, ये रुकना नहीं। ठीक है, हम रुके। फिर हमको इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद में भी गुरु स्थान का हमारे एक आश्रम है, बड़ा जी। आश्रम है, जी। 8वीं तक विद्यालय भी चलता है अच्छा। अंग्रेजी माध्यम से। वहाँ का हमको प्रबंधक बना दिया। जी। फिर हम 7-8 साल प्रबंधक रहे। जी। तो हमारे दिमाग में आए कि हम क्या बेमतलब, अरे 2 रोटी खा के राम राम करने को तो दुनियादारी जो है इस रास्ते पे आए, और फिर वही चक्कर। तो हमने महाराज को पत्र लिखा, 2 दिन में इतना बड़ा पत्र। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील आता था, महाराज जी का शिष्य था, तो वो इलाहाबाद में हाई कोर्ट के जजों से उसका संपर्क है। अच्छा। तो वहीं ठहरता है। तो मैंने उसको वकील को दिया कि तुम महाराज जी के हाथ में ये पत्र देना, और किसी को तुलसी के जाके महाराज को दिया। तो महाराज ने देखा जब, तो बोले अच्छा हम बाद में पढ़ेंगे, तो रख लिया। बाद में पढ़े तो एक राधा रमन पांडे रहते हैं वहाँ, जस्टिस जज के पेशकार है, वो महाराज जी के शिष्य हैं। जी। उनके पास महाराज जी ने फ़ोन किया कि ये उनका पत्र जो है आया है, लेकिन ये पत्र उनका त्याग पत्र दर्शाता है। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि तुमने कोई पत्र दिया था महाराज जी को? हमने कहा हाँ दिया था। बोले क्या लिखा था? हम कहा लिखा क्या था, मन हमारा नहीं लगता है। महाराज जी ने कुछ दूसरे दिन फ़ोन किया कि तुम अभी माघ में एक बार आते थे, मौनी अमावस्या। बोले हम मौनी अमावस्या पे आएंगे, तब तक तुम रहो, फिर इसके बाद सब ठीक हो जाए। मौनी अमावस्या पे आए तो बोले कि क्या बात है? तो हमारा मन नहीं लगता। तो बोले मन अपना हमें दे दो। अच्छा। हमने कहा अब यही तो नहीं हो सकता है। हाँ। ये कैसे हो जाएगा? जी। तो बोले फिर कहाँ जाओगे? तो हमने कहा नर्मदा किनारे भिलाड़िया घाट है। भिलाड़िया घाट में भी आश्रम है, गुरु स्थान का आश्रम। अच्छा। वहाँ जमीन वमीन है, ट्रैक्टर है, गौशाला है। वहाँ चले गए। तो महाराज जी 2-3 बार फ़ोन किए, दिल्ली में भी आश्रम है, वहाँ से कि तुम वहाँ की व्यवस्था संभाल लो, और वहाँ जो व्यवस्थापक है उसको ऋषिकेश भेज दो। तो हमने सोचा तो बड़ी मुसीबत हो गई उनको। हम ट्रैक्टर चलाना जानते नहीं हैं, कब खेत में पानी देना है, कब खाद देना है, कब क्या करना है। फिर हम चरा के वहाँ से चले गए, साड़िया घाट है। हाँ। साड़िया घाट चले गए।
जी। वहाँ रहे। सांडिया घाट में एक चाइया बाबा हैं कर। साड़िया घाट से आगे ऊपर थोड़ा एक सुरेला गांव है, अच्छा। वहाँ रहते थे। वहाँ रहते। एक महात्मा की जगह खाली थी, हाँ। तो वहाँ अकेले हम रहते थे। जी। सामान जो कुछ था वो सामान सब भिजवाते रहते थे। अच्छा अच्छा। हम अकेले थे। जी। तो फिर वहाँ हमारे मन में आई एक बार कि हमने यमुना किनारे हम रहे, तो कुछ दिन बहुत दिन रहे, झोपड़ी डाल के यमुना किनारे ही रहते थे। लेकिन जमुना जी को हमने भागवत नहीं सुनाया। अच्छा। तो हमारे मन के अंदर उत्कंठा हुई कि यमुना जी को मूल मूल भागवत सुनाया जाए। सुनाए। जी। तो हम आए यहाँ, तो हमने कहा, तो लोगों ने, अरहर का खेत था नीचे, जी। वो अरहर के खेत में तखत डाल दिया, ऊपर से थोड़ा कपड़े उपड़े छाया कर दिया, वहीं अपना बैठ के 15 दिन में पूरी भागवत यमुना जी को आपने खुद सुनाई? हाँ। अच्छा अच्छा। मूल संस्कृत में। हाँ। तो गांव के लोग थे तो बोले महाराज हवन भी होना चाहिए। हाँ। हवन करो। तो गांव में मंदिर है, वहाँ हवन हुआ, फिर हम चले गए। फिर यहाँ से दो लोगों ने फ़ोन किया कि महाराज यहीं आके रुको। उनका वहाँ रुकें तो, लेकिन वहाँ रुकने कोई साधन व्यवस्था नहीं है। तो बोले कि आ जाओ, सब हो जाएगा। तो हमने कहा अच्छा हम आएंगे, वृंदावन जाके शिवरात्रि करेंगे, फिर आऊँगा। तो हम आ गए तो झोपड़ी डाल दिया था उधर। अच्छा। एक तखत डाल दिया था, झोपड़ी डाल दिया था, तो झोपड़ी में एक साथ रहे। फिर धीरे 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 ये सब हो गया। ये किस सन की बात है भगवान जब यहाँ आए थे? ये सन 8 की बात है। अच्छा। अभी कुटिया बने 8 साल। अच्छा 2008 में। हाँ। हाँ। तो हो गया। मंदिर के लिए कई लोगों ने काम का मंदिर बने, जी। उनका मंदिर हमने, ये बंधन का काम है। जी। कभी तबीयत ठीक है, कभी नहीं ठीक है, पानी बरस रहा, ठंडी है। जी। कभी हम बाहर निकल गए, यहाँ कौन आके गांव के शराबी कबाबी गांव के लोग, जी। गांव में ना जाना, किसी के यहाँ का ना खाना पीना, किसी के यहाँ नहीं आने देना। इसका कारण ये है कि गांव में अब खान पान की प्रवृत्ति बड़ी दूषित हो गई है। इसलिए मैं किसी के यहाँ का न गाँव में जाते मैं किसी के यहाँ खाते पीता हूँ। ये है। भोजन तो भगवान बहुत प्रदूषित हो गया, बहुत ज़्यादा है। हाँ। कहीं पर भी। अरे यहाँ अब क्या बताऊँ, 16-17 साल के लड़कों को पढ़ने को उम्र होती है, जी। दारू पी रहे हैं। हाँ। औरतें दारू पी रही हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं। ओहो। तो हमने कहा इनसे तो दूर रहने, इसीलिए हम बाहर नहीं निकलते कि कोई आएगा, रास्ता है, चलते फिरते पैर छुएगा। हाँ। अच्छा अच्छा, इसीलिए दूर रहते हैं। हाँ। अच्छा, अंदर कोई आ नहीं सकता है, अंदर कोई नहीं आएगा, किसी को अलाउ नहीं है ना। अभी 1 महीना के लिए यहाँ ताला लगाए थे बस। अच्छा। और सब खुला रहता है। तो हम भगवान एकदम से आ गए अंदर तो नहीं, ऐसा तो बाहर के लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। बाहर के लोग हमारे पास आते हैं, आगरा से आते हैं, जी जी। भिंड से आते हैं, अच्छा अच्छा। ग्वालियर से भी आते हैं। अपना शुभ नाम भगवान क्या हमारा बताया? नाम योगेश्वरानंद है। योगेश्वरानंद जी। तो आते हैं। और सब बाहर के लोग जो आए तो घंटा खान बैठे चले जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और इनको अगर मुँह लगाओ तो सुबह शाम नहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे हमारा रहेंगे। भजन पूजा भी नहीं करने देंगे, हमको जी। शांति से आराम भी नहीं करने देंगे। जी जी इसलिए बिल्कुल। हमने कह दिया तुम लोग बिल्कुल वहाँ अंदर कदम नहीं रखना, जी। ना हमें गांव में आना है, नहीं आता। चलिए भगवान, अच्छा लगा आपसे मिल करके। जय भगवान। ओम नमो नारायण।